पाकिस्तान, तुर्किया और अजरबैजान के दिल एक साथ धड़कते हैं। तीनों बरादर ममालिक ने मुतादिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अजरबैजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। 7 जंगी तैयारे मार गिराए। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने पर तुर्किया और कतर का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर ट्रंप ने दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा किया। तकरीब से तुर्क और अजरबैजान के सदूर ने भी खिताब किया। पाकिस्तान आर्मी के खुसूसी दस्ते की शिरकत। एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में एक जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की। कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा, तो ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है। ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, शख्सियात के लिए नहीं मुल्क के लिए आईनी तरमीम की जाती हैं। जिन कमांडर्स ने जंग में क़यादत की वो कौम के हीरो हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया भर में ताहयात है। फर्द वाहिद का फैसला नहीं होगा, ये टाइटल वापस ले। दोनों ऐवान वोट के जरिए मवाखजा कर सकते हैं। विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ पार्लियामान में लाएं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के तस्वीर की रफ्तार बेहतर होगी। Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. वफाकी हुकूमत की मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम का मुसव्वदा सामने आ गया। आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स एडमिरल ऑफ द फ्लीट का ओहदा ताहयात मराद भी हासिल होंगी। सदर मुमलिकत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर मुकर्रर करेंगे। सदर वजीर आजम की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का तकर्रुर करेंगे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वजीर आजम की सिफारिश पर करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर वजीर आजम नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। विफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम की तजवीज़। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की तजवीज़ भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शक्ल शामिल। विफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपोर्ट किया जाएगा। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर जाना है उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। बलोचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे की भी तजवीज़। मुसव्वदे में एक ही वक्त में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक तरामीम की तजवीज़ शामिल। विफाक और सूबों के रिश्ते की मजबूती के लिए 27वीं आईनी तरमीम अहम कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना में इज़हार ख्याल। बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। कहा, 27वीं तरमीम पर सदर आसिफ जरदारी को एतमाद में लिया।
रजामंदी पर उनका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और वफूद का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, अल्लाह के फजल से मुल्क की सिमत दुरुस्त है, सियासी और मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस्लामाबाद में कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कायमा कमेटी का इन कैमरा इजलास। चेयरमैन फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इजलास को ब्रीफिंग। फारूक एच नाइक कहते हैं, आईनी तरमीम मुल्क के मफाद में है। अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी में आए और अपनी राय दे। अवाम को पता चलना चाहिए अपोजिशन की राय क्या है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नहीं जाएंगे। हम आइन के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, कौम को आगाह करेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की डूरा कुश्ती जारी है। बिलावल भुट्टो की ट्वीट वाला मामला पहले से तय था। आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर इस कदर उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है। अकायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली है, इसको पहले पूर करें। राजा नासिर अब्बास ने कहा, आईनी तरमीम के लिए क्या जल्दी है, इत्तफाक राय ज़रूरी है। तरमीम लाना चाहते थे तो अपोजिशन को पहले क्यों नहीं बताया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के 4 सेनेटर्स का मौलाना फजलुर रहमान को तरमीम मानने का मशवरा। ज़राए का कहना है, सेनेटर्स ने मौलाना से कहा, हम पर 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत का बहुत दबाव है। पीपल्स पार्टी की तरह 18वीं तरमीम को ना छेड़ने के अलावा तरमीम मान लें। सेनेटर्स ने आर्टिकल 243 आईनी अदालतों, जजेस ट्रांसफर और बल्दियाती निज़ाम में तरमीम को तस्लीम करने का मशवरा दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, माहौल देखकर हतमी फैसला करेंगे। कोई कानून नहीं आएगा जिससे जमहूरियत कमजोर होगी। ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे सूबों का इख्तियार कमजोर होगा, जिससे अवाम की बेतौकीरी हो। मैं गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी राय का एहतराम जहाँ भी किया जाएगा, हम इंशाअल्लाह चट्टान की तरह उधर खड़े रहें। और हुकूमत को यकीन दिलाता हूँ, जहाँ हमारी राय का एहतराम होगा, वहाँ चट्टान की तरह आपके साथ खड़े होंगे। एमएल वली खान कहते हैं, कुछ सियासी क़ुव्वतों को मुल्क और कौम का एहसास नहीं, सारा फोकस एक चोर को छुड़ाने पर है। ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे जमहूरियत या सूबे कमजोर हों। पीटीआई आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लिमानी मुशावरत का हिस्सा बने। आज भी फजाई आलूगी की लपेट में, फजाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 364 और लाहौर में 346 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। नारान में बर्फबारी के बाद वादी का हुस्न दुबाला। पुरकशिश नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने फैमिलीज के हमरा नारान का रुख कर लिया। दिन भर बर्फीले नज़ारों का मजा उठाने के बाद सयाहों की रात को बॉनफायर की महफिलें। सयाहती सीजन का दौरानिया बढ़ने से मकामी कारोबारी अफराद भी खुशी से निहाल। चार अक्टूबर एहतजाज केस में अलीमा खानम और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की बहनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत की जानिब से मुसलसल अदम पेशी पर वारंट जारी किए गए। समात 22 नवंबर तक मुलतवी। अलीमा खानम और उज़मा खान के खिलाफ थाना को हसार में मुकदमा दर्ज है। सरगोधा में नून लीगी एमएनए की गाड़ी की टक्कर से बच्चा जान बहार। पुलिस ने ड्राइवर और इरम हामिद हमीद के बेटे अहमद को हिरासत में ले लिया। हादसे में 4 अफराद जख्मी। एनी शाहिदीन के मुताबिक जेल रोड पर हादसा तेज रफ्तारी की वजह से हुआ। नून लीगी एमएनए की कार ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। अहमद हामिद हमीद के खिलाफ थाना कैंच में मुकदमा दर्ज। सरगोधा में थरपाकर के गांव डानो धांधल के करीब जंगल से 3 लड़कों की लाशें मिली। शनाख्त 22 साल के धानजी
19 साल के गौतम और 15 साल के जयराम के नाम से हुई। पुलिस ने लाशों को नंगर पार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तहकीकात जारी। सिंध रेंजर्स की कार्रवाई। कराची के इलाकों में मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार में कार्रवाई की गई। 2 मुल्जिमान राशिद महमूद अवान और हाजी बानो खान वसान गिरफ्तार। मुल्जिमान का 900 के करीब जाली असलहा लाइसेंस बनाने का इतराफ़। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामी कमेटी के अजलास का दूसरा रोज। WMO के सदर सलमान इकबाल की कायदाना सलाहियतों और आलमी सतह पर मेमन बरादरी के लिए बेमिसाल खदमात का एतराफ़। सलमान इकबाल WMO के पहले पैटर्न इन चीफ मुकर्रर। सलमान इकबाल का अपने दौरे सदारत के आखिरी साल पहले से ज्यादा मेहनत का आज़म। कहा WMO ने दुनिया में मेमन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। WMO ऐसा इदारा हो जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हों। जून 2026 में जब हम जमा हों तो फख्र करें कि हमने मिलकर गैर मामूली काम किया। सलमान इकबाल का अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम को खिराज अकीदत। इजलास में दुनिया भर से WMO के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान की शिरकत। 3 रोज़ा इजलास कल तक जारी रहेगा। न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब में ज़ोहरान ममदानी प्यूर्टो रिको पहुंच गए। जामे मस्जिद में नमाज अदा की। बोले न्यूयॉर्क की तरह प्यूर्टो रिको भी बराए फरोख्त नहीं। तुर्की ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर, फौजी सरबराह समेत 37 इसराइली ओहदेदारों के नाम भी वारंट में शामिल। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर का कहना है इसराइली वज़रा ने इंसानियत के खिलाफ जराइम किए और गजा में नस्लकुशी के मुर्तकब हुए। सेवनी फोर्सेस की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली आर्मी चीफ ने फौज को गजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म दे दिया। शजाइया में ड्रोन हमला, बच्चा जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की तशद्दुद पर कार्रवाइयों में 2 इस फलस्तीनी शहीद हो गए। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। यात्रियों का भारत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा। ICC बोर्ड मीटिंग के ब्रेक में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मफाहमत की कोशिशें। दुबई में जारी इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शिरकत की। ज़राए ने बताया मुख्तलिफ मुल्कों के बोर्ड एशिया कप के मामलात और ट्रॉफी का मसला बातचीत से हल करने पर जोर दे रहे हैं। बोर्ड्स का मौक़िफ़ है पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल क्रिकेट के अहम सतून हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मेंबर बोर्ड्स की मुशावरत से करारदाद पेश करने पर भी इत्तफाक हुआ। जनूबी अफ्रीका के बाद पाकिस्तानी टीम श्रीलंका से वनडे और T20 ट्राई सीरीज खेलेगी। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए श्रीलंकन स्क्वाड पाकिस्तान रवाना। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज मंगल से रावलपिंडी में शुरू होगी। T20 ट्राई सीरीज 19 नवंबर से खेली जाएगी। तीसरी टीम जिम्बाब्वे की होगी। पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सर्स की सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 5 विकेट से हरा दिया। 103 रन का हदफ चौथे ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। अब्दुल समद की शानदार निस्फ सेंचुरी। 10 गेंदों पर 50 रन बनाए। ख्वाजा नाफे ने 13 गेंदों पर 36 रन की इनिंग्स खेली। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मुजफ्फरगढ़ में थलजीप रैली का तीसरा मरहला। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में 48 मर्द और खातून रेसर्स अमरीन फराज शरीक। क्वालिफाइंग राउंड की प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, स्टॉक कैटेगरी में हसन मक्सी और खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत बाजी ले गए। और सादा ज़बान, अछूता अंदाज, बरजस्तगी कमाल की
मुनफरिद असलूब के हामिल रिवायत शिकन शायर जॉन एलिया को दुनिया से गुजरे 23 बरस बीत गए। उनकी बेखुदी और इंतहाई मुनफरिद लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।